लाइक काफ़ी वर्बल स्पैट बहुत हुई है। आपने देखा खानजादी? या दैट तो वाज ह्यूज। वो तो मेरे ख्याल से वो फिजिकल फाइट से भी ज़्यादा था। हाँ चाहत सेड समथिंग वेरी इनअप्रोप्रिएट, मतलब बहुत ही गलत, समझो, जो वो हमें भी नहीं बता पाए कि ऐसे करके ही बोला कि मैं नहीं बता सकती। मतलब जो हो रहा था सामने हो रहा था, वैसा भी नहीं था ना कि अब देखो ऐसी लड़ाइयों में जितना जो जो जाएगा वो बढ़ती ही जाएगी। इस ऐसे गेम्स के लिए, रियलिटी शोज के लिए बना है। मतलब मैंने नोटिस करा है, वो बहुत ही क्रेजी पर्सनालिटी है वो बंदा। लाइक जवाब देने में, अपनी बात रखने में बहुत तेज है वो। कभी करण को भी जब गुस्सा आता है वो रिएक्ट करता है, उसने गालियां दी हैं गुस्से में। वहाँ पे अंदर जिन्होंने मतलब जिनको गुस्सा आया उन्होंने रिएक्ट करके माँ बहन की भी गालियां दी हैं। बहुत उनके अलायंस ने उनको निकलने भी नहीं दिया बहुत टाइम तक। दे एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल देम प्लीज मेरे को निकाल दो अब, प्लीज। वो फिर उनको वोट देके बचाते थे। अगर मैं वैसे चलता गेम के हिसाब से तो मैं शायद करण को देता, बट भाई वंसर एक तो मेरा दोस्त, दूसरी चीज यार उस बंदे को मौका ही नहीं मिला। यस तो आई कैन नॉट जस्ट स्टैंड कि यार करण भाई ये वो करके, मैं बहुत सारे लोग करण भाई उस चक्कर में वोट दिया उन्होंने। पहले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था लव के लिए कुछ भी करेगा, और यंग सैमी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि द 50 बना है कि कैमरे के लिए कुछ भी करेगा। इज इट? या फॉर श्योर, कैमरे के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। कैमरे के लिए हो रहा था, जीतने के लिए हो रहा था, किस लिए हो रहा था? व्हाट डू यू थिंक? एवरीथिंग मिक्स। जीतने के लिए मतलब ऑब्वियसली सभी थे वहाँ पे। हाँ। जीतना तो सबको ही है जो आए हैं, बट हाँ कैमरे के लिए ज़्यादा हो रहा था। Okay. मुझे ऐसा लगता है। कोई ऐसा फाइट, ऐसा सिचुएशन जो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि दिस वाज नॉट नीडेड बट दे डिड इट जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरा? आई फील दैट एक जो बिल्कुल मेरे सामने ही हुई थी, दिग्विजय ने बोला था, शायद दूसरा तीसरा एपिसोड ही था वो, दिग्विजय रजत की फाइट। या ओके। दिग्विजय ने बोला पागलों की फाइट एंड ऑल, सॉरी पागलों की टीम। हाँ। तो वहाँ पे रजत ने भी लाइक उठ के बस बात ही कर रहा था उससे, बिफोर यू नो इट एकदम से ब्रॉल। तो वहाँ पे एक कंफ्यूजन है अभी भी। मतलब अंदर लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि इज दिस रियल या फिर ये प्लान करके आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो लड़ाई हुई थी यू कैन कॉल इट कि प्लान करके आए, बट आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट श्योर। बट वो रिएक्शन तो बहुत एक्स्ट्रा था, मतलब मैं ज़रूर कहूँगा रजत का रिएक्शन बहुत एक्स्ट्रा था उस टाइम पे। तो या रजत अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं वैसे, आई मीन ही इज वेरी हाँ, एग्रेसिव। मतलब बाहर जो लोग मतलब जिस हिसाब से देखती हैं चीज़ें, अग्रेसिव नेचर वो ज़्यादा दिखाया जाता है उनका, बट अंदर रह के साथ में इज अ गुड गाय, चिल गाय एज वेल। Okay, tell me more about Rajat. What do you find, like, as you're saying that he? मुझे ऐसा लगता है वो या कंप्लीट योर क्वेश्चन। Yeah, you are saying that he's a good guy. He's a very good person. मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ जितना मैं बाहर से, लाइक आप बिग बॉस में भी थे वो, तो जितना वो, क्योंकि मैंने पूरा नहीं देखा था सीजन, बट रील्स वगैरह में जो दिखता था कि यार ये बंदा तो बहुत ही, और जो चीज़ें और भी सुनी थी मैंने, तो वो लाइक स्टेइंग विद दैट सेम पर्सन, में ऐसा लगता है कि देयर इज मोर टू हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। वो दिल का भी बहुत अच्छा है एंड इज अ चिल गाय एज वेल, फन। वो चीज़ें शायद ज़्यादा नहीं दिखती होगी क्योंकि पीपल प्रेफर टू सी दैट साइड ऑफ हिम मे बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा वैसे बढ़िया है। आपको लगता है ये सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स हैं, जो एक्चुअली जो रियल पर्सन है उसको रियल ना दिखा के कुछ और दिखाता है? एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब 50 में से मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था, बट कुछ लोग जैसे दोस्त यार होते हैं ना कि अरे ये भी आ रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बट फिर जब अंदर गया वो लोग बहुत ही, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, दे आर वेरी गुड। समझ रहे हो, देयर सम पीपल की बाहर से मैं बोल ये तो बहुत वो है, इससे थोड़ा ये वो, 4-5 लोग थे बस, पर अंदर जाके दोस्त पीपल वेरी नाइस, लाइक वेरी नाइस। आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली टू मी, ओवरऑल एज अ पर्सनालिटी दे आर वेरी चिल एंड गुड पीपल। तो बेस्ट फ्रेंड कौन रहा इस शो से आपका, जिसे आप हमेशा टच में रहे? काका एंड विक्रांत। अच्छा, इनको आप पहले से जानते थे? ना, बिल्कुल अंदर ही हमारी बात हुई है, बस वाइब मैच हो गई एंड उसके बाद वी अंडरस्टूड कि ये यार बढ़िया लोग हैं, क्योंकि दिस वाज अ फ्रेंडशिप दैट कुछ हमने कुछ प्लानिंग के चक्कर में नहीं कि भाई देखो मेरे को वोट देना तो हम आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वोटिंग की तो बात हमने आपस में कभी करी नहीं, कि हम एक अंडरस्टूड था कि हमारी इतनी है हो गई है कि अगर कोई भी हो सामने, बट अगर हम में से हैं अंदर
तो वोट हम एक दूसरे को ही देंगे। दैट वाज देयर, बट वो बहुत रियल फ्रेंडशिप थी। ऐसा कौन कौन था यंग जो आप पहले से उनको जानते थे शो में जाने से पहले? डीनो जेम्स, आई न्यू डीनो जेम्स, वो भी रैपर हैं तो एक समझो कम्युनिटी। बाकी प्रिंस को आई न्यू, ओके, एंड लाइक मिले नहीं थे हम, बट इंस्टा पे बात हो रखी थी काफ़ी एंड ऑल, एंड लाइक एक दूसरे के गाने एंड ऑल वो प्लान कर रहे थे हम पहले भी गाना साथ में करने का। तो प्रिंस को आई न्यू, डिनो आई न्यू, वंसज आई न्यू, ओके, और किसको जानता था मैं पहले से, दिग्विजय आई न्यू फ्रॉम पहले से ही। ओके। इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ एंड यू वर शॉक्ड कि अरे यार इनको तो मैं पहले से जानता था, दे वर नॉट लाइक दिस? इनमें से ना, नहीं। बिकॉज नहीं, किसी ने नहीं ऐसा करा। प्रिंस ने शायद एक दो बार निकालने की कोशिश करी जो मैंने बाहर आके देखा, हाँ, बट उस पे भी मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, समझ रहे हो, उनके मेरे से ज़्यादा प्रायोरिटीज वाले थे, मतलब द पीपल दैट ही प्रायोरिटाइज्ड मोर देन मी वर देयर, लाइक हिज वाइफ, जो कि ऑब्वियस है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे को ऊपर रखे हैं उनसे, और भी लोग थे जिनको वो मेरे से भी बहुत पहले से जानते हैं, तो इन दैट वे आई कैन नॉट से एनीथिंग। ओके। सो क्या हुआ फाइनली फिर प्रिंस के साथ जो आप गाना बनाने वाले थे? हाँ, प्लान कर रहे हैं हम, ओके, जल्द अभी बात आएगा? हुई थी, भाई का आया था, तो कर रहे हैं, प्लान बनेगा, जो बनेगा तो कर लेंगे। ओके। आपको लगता है ये शो थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग था, जो लेडीज जो फीमेल्स थी लेडीज नहीं मानती थी, ऐसा नहीं था मेल डोमिनेटिंग, कुछ भी नहीं था। हाँ। जहाँ पे लेडीज को लगता था वो सारे खड़े होते थे और वो बोलते थे और चुपचाप बैठ जाते थे सब वहाँ। मतलब होती थी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, बट जैसे नेहल, वो शी नेवर, मतलब वो अगर उसको करना है तो वो बोलती ही थी। और भी लोग थे वहाँ पे, लाइक जैसे वो आते थे जब भी उनको लगता था ऐसे कि नहीं यहाँ लड़कियों को भी मौका दो, और वो आते थे सारे और बोलते थे। तो आई डोंट थिंक इट्स मेल डोमिनेटिंग, बट डिड यू फील दैट फ्रॉम आउटसाइड? नो, नथिंग लाइक दैट, बट या आई फेल्ट कि थोड़ा रजत, दिग्विजय, ये जो फाइट्स हो रही थे ना, उसको ज़्यादा हाईलाइट्स मिलते थे, करण का एग्रेसिव नेचर, तो ये सारी लड़कियां भी अगर फाइट करती वैसे तो मिलती हैं हाईलाइट तो मिलता ही, बट अब नहीं करा, जो कि अच्छी बात है। अब वो थोड़े शायद कम एग्रेसिव होंगे, एंड सो दैट्स इट। रजत और उसका तो मैं जैसे बता रहा हूँ, दैट वाज नीडलेस, और उनकी हुई लड़ाई। बाकी लड़कियों की भी होती थी, लाइक काफ़ी वर्बल स्पैट बहुत हुई है, आपने देखा खानजादी, या दैट वाज ह्यूज। वो तो मेरे ख्याल से वो फिजिकल फाइट से भी ज़्यादा था। हाँ, वर्बल स्पैट वाज मोर देन द फिजिकल फाइट दो। क्या था एग्जैक्टली अगर आप मुझे बता सके, बिकॉज जितने लोग आए हैं ना, सबने अलग अलग, किसने बोला हमने देखा ही नहीं, खानजादी कुछ और, चाहत कुछ और, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मुझे जितना पता, जी, जितना मैंने सुना, बिकॉज वो ऊपर लड़ रहे थे और रूम बंद भी था, तो हम लोगों को नहीं पता था क्या हुआ। आई जस्ट हर्ड कि चाहत सेड समथिंग वेरी इनअप्रोप्रिएट, मतलब बहुत ही गलत, समझो, जो वो हमें भी नहीं बता पाए कि ऐसे करके ही बोला गया, मैम नहीं बता सकती, तो वो बहुत गलत बोला, उसको बहुत बुरा लगा, एंड शी रिएक्टेड वेरी वाइल्डली, लाइक वेरी। तो वो बहुत ही हैवी फाइट थी। बट किसी ने क्रॉस चेक किया चाहत से कि क्या सच में आपने ऐसा कुछ बोला है? करा होगा, बट आपने नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मतलब जो हो रहा था सामने हो रहा था, वैसा भी नहीं था ना कि अब देखो ऐसी लड़ाइयों में जितना जो जाएगा वो बढ़ती ही जाएगी। अब एक एक ऑब्वियसली उनके बहुत दोस्त हैं, कमी नहीं है दोस्तों की, उनके भी अलायंस है, 10 लोग कम से कम हैं, 10 लोगों ने आराम से पूछा होगा, उसकी बातें बनी होंगी 2-3 दिन तक। अब अलग से हम लोग भी अगर जाएंगे तो वो दैट्स जस्ट इंक्रीजिंग दैट, एंड दे विल डू इट मोर। जितना मैंने नोटिस करा है वहाँ पे, जितना तुम जाके पूछोगे ना, वो अलग तरीके से और बताएंगे, एंड दे बिकॉज दे लव इट, कैमरा है, ऑन है, तो जितना पूछोगे वो और बढ़ती जाएगी लड़ाई। तो ठीक है, सुन लिया हमने, लड़ाई हो गई, अब क्या पूछना, मतलब हो गई खत्म, शांत भी हो गए थे वो लोग, तो वही है। खानजादी ने बाहर आने के बाद बहुत कुछ बोला, लाइव गई, बहुत कुछ किया, वो देखा मैंने। सो आई मीन लड़ाई जरूरी भी था, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू हर दे डिडंट शो चाहत पार्ट, सो इट्स नॉट फेयर फॉर हर, राइट? अगर कोई लाइक सामने से इतना भड़क रहा है, कुछ रीजन होगा, एंड नाउ अब उसका पार्ट हम में से किसी ने नहीं देखा, जो अंदर थे उन्होंने भी नहीं देखा, मतलब एटलीस्ट जो उस रूम में नहीं थे उन्होंने नहीं देखा, हमने नहीं देखा उसने क्या बोला, ना सुना, तो उसका रिएक्शन दिखा जो कि बहुत ही गलत लग रहा था, समझ रहे हो? तो शी नीडेड टू कम आउट एंड से इट, मतलब एटलीस्ट
मतलब सबको कन्विंस तो नहीं कर सकते, इंटरनेट है तो जितने लोग सुन रहे हैं उनको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन इसलिए था। दैट्स नीडेड। वंशज जो थे डे 1 को निकल गए, बट स्टिल ही इज, आई थिंक सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। द माइनस पॉइंट पीपल हाईलाइटेड दैट कि कम्युनिकेशन गैप था, ही वाज नॉट कम्युनिकेटिंग, बट आई थिंक पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हिम। या अब तो वंशज स्टोल द शो आफ्टर ही केम बैक, क्योंकि लाइक वो बहुत ही इस ऐसे गेम्स के लिए, रियलिटी शोज के लिए बना है। मतलब मैंने नोटिस करा है वो बहुत ही क्रेजी पर्सनालिटी है वो बंदा। लाइक जवाब देने में, अपनी बात रखने में बहुत तेज है वो, टास्क में भी बहुत बढ़िया है वो, समझ रहे हो। तो इज़ वेरी गुड फॉर दिस गेम। बस अनफॉर्चुनेटली ये लेफ्ट फॉर द फर्स्ट डे, बट आई फील कहीं ना कहीं अब उसको भी पता है कि वो प्लस पॉइंट है, समझ रहे हो, क्योंकि अब जब से वो आया है तब से उसी का ही चल रहा है सब कुछ। वो कहीं पे भी मिल रहा है वो उसी का ही चल रहा है, विच इज़ गुड फॉर हिम। एंड क्योंकि अगर कोई निकला है पहले दिन, उसका रिवॉर्ड उसको पॉजिटिव साइड भी मिल रहा है उसको, विच इज़ गुड। बट ही वाज वेरी एंग्री, हाँ, और प्रिंस को और करण को तो क्या क्या नहीं बोल दिया, बुड्ढी बोल दिया, दिमाग पे क्वेश्चन कर दिया, शिवेत को भी बोला उसने। हाँ, बहुत कुछ बोल दिया। हाउ डू यू सी दैट? आई मीन, एक वो सीनियर जूनियर वाला थोड़ा रिस्पेक्ट, डू यू थिंक मैनेज थोड़ा सा होना चाहिए? रिस्पेक्ट, देखो रिस्पेक्ट ज़रूरी है हर जगह, बट रिस्पेक्ट अगर इस तरीके से देखा जाए कि एज अ ह्यूमन बीइंग, लेट्स फॉरगेट अबाउट एज right now. If I'm, for example, I'm 30, for example, I'm not 30, if I'm 30 years old and कोई मेरे सामने 20 साल का है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये छोटा है, मैं इसको कुछ भी बोलता जाऊँ, ये एक्सपेक्ट करूँ कि वो कुछ ना बोलूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। इज्जत अपने हाथ में होती है, एंड यू कैन नॉट, हर कोई अपने सेम एज का नहीं हो सकता, कोई छोटा या बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यू नीड टू कीप दैट रिस्पेक्ट, टू रिसीव दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि आज की डेट में हमें पता है कि जितनी चीज़ें शायद मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, वो मेरे से छोटा ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल पाएगा। जितनी गालियाँ मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, वो मेरे और अच्छी गालियाँ दे सकता है वो मेरे से, समझ रहे हो। तो अगर मैं एक्स्ट्रा जाके बोल रहा हूँ तो वो देगा यार, समझ रहे हो। और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो अब आई एम नॉट सेइंग करण इज रॉन्ग इन द पार्ट ऑफ कि वंशज तुम बाहर जाओ, या वो उसका डिसीजन ठीक है, बट वंशज का तो जो रिएक्शन है वो तो गलत नहीं कह सकते ना। रिएक्शन नहीं रोक सकते हम किसी का भी। करण को भी जब गुस्सा आता है वो रिएक्ट करता है, उसने गालियाँ दी हैं गुस्से में, वहाँ पे अंदर जिन्होंने मतलब जिनको गुस्सा आया उन्होंने रिएक्ट करके माँ बहन की भी गालियाँ दी हैं। सब कुछ रिएक्शन के ऊपर ही तो लड़ाइयाँ होती हैं सारी, जो हाथापाई जो हो रही है रिएक्शन ही तो है। तो अगर एक बंदे ने रिएक्शन में बुड्ढा बोल दिया, तुम सब उसको कह रहे हो बुड्ढा कैसे बोल दिया, तो दैट्स पॉइंटलेस। उस पार्ट में आई फील पीपल हु वर जजिंग दैट इसको वोट मत दो बुड्ढे पे, दैट वाज सो पॉइंटलेस फॉर मी। तो दैट्स इट। हाउ डू सी करण's जर्नी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर, जैसे हमने सीनियर जूनियर की बात करी, चलिए ठीक है, बट वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें थी लोगों को करण से, बट उनका एग्रेशन, बार बार शो छोड़ने की धमकी देना या फिर माइक निकाल के रख देना, बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हुए। हाँ, शो छोड़ने का तो देखो उनका पर्सनल वो था कुछ तो, कि वांटेड टू मीट हिज डॉटर, एंड पीपल समटाइम्स they are not able to control their emotions, which is ठीक है, wanted to meet his daughter, which is very fine, वो उनका कॉल आउट है and everything, and बहुत उनके अलायंस ने उनको निकलने भी नहीं दिया बहुत टाइम तक। दे एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल देम प्लीज़ मेरे को निकाल दो अब, प्लीज़। वो फिर उनको वोट दे के बचाते थे, फिर वो गुस्सा होते थे उन पर कि अब निकालना। तो लास्ट में उन्होंने जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था एंड उन्होंने बोला अब पक्का निकाल देना, एंड फिर निकाला उनको एन इवेंट। तो वो वाला पार्ट तो देखो इज इज पर्सनल टेक, समझ रहे हो। उसमें तो वी नेवर नो व्हाट कनेक्शन ही हैज विद हिज डॉटर, व्हाट्स द रीजन, मे बी बहुत टाइम से नहीं मिले, यू डोंट नो, समझ रहे हो। तो दैट्स व्हाई वो तो उनका कॉल था। आपने कभी उन्हें इमोशनल होते हुए देखा? या जिस दिन वो इवेंचुअली जब उनकी टीम ने उनको मतलब वोट नहीं दिया एंड निकाला, ही वाज वेरी इमोशनल, ही वाज क्राइंग एंड ही हग्ड देम एंड एवरीथिंग, कि थैंक यू वाला था कि फाइनली मैं घर जा रहा हूँ। तो देखा था मैंने वो, दैट वाज वेरी लाइक इट वाज टचिंग एज वेल। इवेंचुअली गॉट टू गो होम। वो भी बहुत क्रेजी था जब वो एंट्री हुई ना उनकी, बिकॉज इज अ वेरी कूल गाय, एंटरटेनिंग भी है वो बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा होगा, उनकी बात पे गाली देना उनका तरीका ही है बात करने का। तो वो जो मतलब वो वेरी फनी एज वेल, वेरी फनी कैरेक्टर एज वेल। तो व्हेन ही एंटर्ड आई वाज वेरी हैप्पी एज वेल, बट साथ में वंशज भी था। कोई और होता 100% मैं करण को ही वोट देता, बट वंशज भी यार, I needed to go with like my heart and what
what was needed at that point. अगर मैं वैसे चलता गेम के हिसाब से तो मैं शायद करण को देता, बट भाई वंसर एक तो मेरा दोस्त, दूसरी चीज यार उस बंदे को मौका ही नहीं मिला. यस सो आई कैन नॉट जस्ट स्टैंड कि यार करण भाई ये वो करके. मैं बहुत सारे लोग करण भाई उस चक्कर में वोट दिया उन्होंने. बहुत सारे लोग इस चक्कर में वोट दिया कि अलायंस ना टूट जाए, अलायंस कल को ये ना बोले तुमने करण को वोट क्यों नहीं दिया. बहुत सारे लोग थे ऐसे. आई डोंट वांट टेक नेम्स. तो बट आई वांटेड टू फेस द रियलिटी कि नहीं, दिस गाय नीड्स इट मोर देन करण. और जब करण भाई आए मैंने बोला उनको आई डिडंट वोट फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस, एंड ही आल्सो अग्रीड. उन्होंने बोला, उन्होंने भी लाइक ही टोल्ड लायन कि प्लीज इसको भी अंदर, दैट्स नाइस, व्हिच वाज वेरी ग्रेट एज वेल बिकॉज ही आल्सो न्यू द डेप्थ ऑफ इट. करेक्ट. टेल मी हाउ इज योर जर्नी. एंड ऐसे शोज में कोई सिंगल जाता है ना तो लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है कि मिंगल होके भी बाहर आएगा. कुछ ऐसा आपके साथ किसी के लिए दिल धड़का, कुछ हुआ कि मतलब दोस्त कौन बना बाद में, ये मोर देन दोस्त, मोर देन फ्रेंड्स? What do you mean by more than friends? आई मीन कुछ किसी कोई लाइक वगैरह, कोई आपको कोई लड़की पसंद आई उसमें? ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब बिग बॉस के साथ ऐसा होता है कि लोग सिंगल जाते हैं. इसमें भी हुआ है, इसमें भी बहुत लोगों को हुआ है, बट नॉट मी. डोंट टेल मी, इज इट? इसमें भी हुआ है? आप देख रहे हो शो, देख रहे हो? रेगुलर नहीं देखती बट हाँ, तो अब देखना उसमें लाइक शिवेद एंड रिद्धि, दे हैड सम कनेक्शन. आई डोंट नो बाहर क्या है या नहीं है, बट हाँ कनेक्शन तो बने हैं, बट सबके नहीं बनते. तो या सम पीपल हैव लाइफ आउटसाइड एज वेल, तो इस वजह से नहीं बनते. व्हाट आर द नेक्स्ट बॉलीवुड में क्या सीन है आपके हनी सिंह के साथ, क्या होने वाला? पीपल आर वेटिंग फॉर दैट. या बहुत जल्द कुछ तो होगा, बहुत ही जल्द. अभी बना नहीं है ऑब्वियसली. भैया वी आर इन टॉक्स एंड वी मेट एज वेल. स्टूडियो में कुछ बैठे थे, कुछ प्लान करा था हमने, बट उसके बीच में उनकी एल्बम भी आ रही थी जी. उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया. एंड फिर मेरी भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी, यानी वॉज ट्रैवलिंग एज वेल. तो अब आई गेस दिस द टाइम नाउ. तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ बहुत जल्द आएगा. और भी कोलैब्स आ रहे हैं. मेरा प्रोजेक्ट भी आने वाला है, और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ मेरे कोलैब्स हैं. सो वेरी सून बहुत गाने सुनने को मिलेंगे नए, विद बिग कोलैब्स एज वेल, इंटरनेशनल कोलैब्स एज वेल. कौन है बॉलीवुड का एक्टर जिसके लिए आप रैप करना चाहते हैं? कोई ड्रीम आपका जो अब तक पूरा नहीं हुआ है? आई मीन यू वांट टू डू लिटरली. माय फेवरेट एक्टर, या माय फेवरेट, आई विल गिव यू टू. वन शाहिद कपूर एंड वन सलमान खान. अरे सलमान मुझे पता था. For sure. तो सलमान खान एंड शाहिद कपूर. I love, like Salman Khan, the personality is A1, you know. And Shahid Kapoor, I love his acting and like his movies as well. So yeah, this two for sure. Okay. Lastly, रजत ने एक पोस्ट डाला है, अगर आपने देखा होगा तो, सर्जरी करा के हाथ ऐसे करके, और काफ़ी चोट लग गई थी उनको. तो कुछ पहले टास्क में. हाँ, तो कुछ बातचीत हुआ उसके बारे में आफ्टर सर्जरी? नहीं, मेरी तो अभी कल ही डाला है पोस्ट शायद, है ना? कल ही डाला है. कल ही डाला है. तो बेसिकली बात exactly? हुई थी हमारी, मतलब इस बार उनको बताया था कि बहुत जल्द सर्जरी होने वाली है. उस टाइम डेट कुछ और था, तो बाद में हुआ, बट अभी मेरी बात नहीं, तो करूँगा मैं बात. तो ये टास्क के दौरान जो चोट लगी थी वही था? पहला टास्क, बिल्कुल पहले टास्क में जो जिसमें एंट्री के लिए जो टास्क था, हाँ, उसमें नीचे बेंड करना था, वो उस पे उनके पूरा मेरे ख्याल टेंडर कुछ तो टेयर हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लगी उनको. You are okay? I mean, you didn't get hurt? ना, I didn't get hurt. मतलब पूरे गेम में बस एक बार थोड़ा यहाँ कुछ हुआ था, बट वो भी बहुत स्लाइट था, वो दैट्स नथिंग. बट हाँ, बहुत लोगों को चोट लगी थी अंदर, बहुत लोगों को. Well, thank you so much and all the very best for your future. Thanks a lot for your time as well.